हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज मैं आप सभी को कराने आई हूँ लास्ट 8 डेज इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों का सीधा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है ऑन 18th ऑफ मार्च, उनके लिए मैं लेकर आई हूँ लास्ट 8 डेज इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत यूजफुल है। जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है ऑन दी 12th ऑफ मार्च, उनके लिए भी मैं एक सेपरेट स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी टू कवर योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो चलिए बात करते हैं इन 8 डेज स्ट्रैटेजी की। 8 दिन में क्या करेंगे हम लोग। तो बेटा चलिए, आप 10th ऑफ मार्च को नेशनल इनकम चैप्टर करेंगे, जो कवर करेगा आपके न्यूमेरिकल भी, एमसीक्यू भी और आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी। और बेटा इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। मैंने और वीडियोस में भी आपको बताया है ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और आपको उसी चैप्टर को पहले करना चाहिए जिसका वेटेज ज्यादा हो। अब इस चैप्टर के अंदर से मैंने आपको पहले भी बताया है, एक एमसीक्यू आएगा, एक 3 मार्क क्वेश्चन आएगा, एक 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। तो बेटा इस चैप्टर को, इसके अंदर और भी जो चैप्टर है आप सभी कवर कर लेंगे 10th ऑफ मार्च को। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको जो 8 दिन की स्ट्रैटेजी दी है, बेटा आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्विंस के अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ठीक लगे तो आप ऐसे कर लेना, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए फिर बेटा 11th ऑफ मार्च को आप लोग करना एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ऑल 3 चैप्टर्स आप कवर कर लेना, जो कि 12 मार्क्स के हैं। इसके अंदर भी आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू एज वेल एज न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराई भी है, आप मेरी वीडियोस में जाकर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 12th मार्च। 12th मार्च को आप कवर करेंगे बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैंकिंग में आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जरूर करना एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको करना है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एंड गवर्नमेंट बजट के अंदर बेटा आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं एज वेल एज आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करना। और इसमें भी आप 12th मार्च को कवर कर लेंगे एमसीक्यू भी, न्यूमेरिकल्स भी और आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी। एंड फिर चलेंगे हम 13th मार्च को। 13th मार्च को आपको करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मनी चैप्टर एज वेल एज अनदर बुक में से आप करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। अब इसके अंदर भी आप 1 मार्क क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू हो गए, आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और आपको अच्छी तरीके से इसको कर लेना है। और बेटा जो मनी चैप्टर है, अगर आपको ठीक लगे तो आप इन 3 चैप्टर के साथ उसको कर लेना, और अगर आपको लगे जैसे भी 8 दिन के अंदर जहां भी आपको ठीक लगे, मनी चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो वेरी इजी चैप्टर। जहां आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको कर लीजिएगा। एंड देन हम आते हैं 14th मार्च को। 14th मार्च को आप चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो कि है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर से भी हम क्या करेंगे, एमसीक्यू और अपना इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जो भी एक्स्ट्रा चीज आपको लगे आप साथ साथ ही करते चले जाना इन चैप्टर्स की, और 14th मार्च को इन 3 चैप्टर को कवर कर लेना। फिर आइए आप 15th मार्च को। 15th मार्च को हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका क्या है, एनवायरमेंट, और चैप्टर नंबर 8 इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एंड बेटा मैं आपको यही कहना चाहूंगी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हो गया, चाहे आपका एनवायरमेंट हो गया, जहां भी आपको लगे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको साथ साथ जोन सा चैप्टर आप जिस दिन करेंगे आप उसी दिन उसको भी कवर कर लें, एमसीक्यू भी, और जहां इंपॉर्टेंट नेसेसरी न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको भी कवर करिए। मैं आपको यही कहूंगी, जिस डेट में जो चैप्टर करेंगे उसके न्यूमेरिकल, उसके एमसीक्यू, उसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए या केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आप साथ साथ करते चलना। अब 16th ऑफ मार्च को हम करेंगे, सीबीएसई ने जो रिलीज किया था सैंपल पेपर, आप जरूर करके जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर विद आंसर्स अपनी वीडियो में कराया हुआ है, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। फिर आप करेंगे लास्ट ईयर का
3 आवर्स का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है बेटा, जरूर सॉल्व करिएगा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी 2023 का। फिर हम 17 मार्च को करेंगे एडिशनल सैंपल पेपर, या फिर आप 3 आवर्स का 2022 का पेपर भी सॉल्व कर सकते हो या एडिशनल सैंपल पेपर। और अगर आपका कोई टॉपिक रह गया हो या कोई चैप्टर रह गया हो रिवीजन करने से, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। जितना चाहे आप रिवीजन कर सकते हैं 17 मार्च को। एंड बेटा उसके साथ साथ कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी याद रखने हैं। वो आपको क्या है, आपके माइंड में जरूर याद रखना। आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं हर एक चैप्टर्स के, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 12 to 13 मार्क्स जरूर आएंगे। आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से करने हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल दी चैप्टर आपको अच्छे से देखना है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत अच्छे से देखनी है। ठीक है, फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से देखनी है, और मैंने अपनी वीडियोस में ये सारी कवर करी हुई है। उन वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा। और मुझे बताया आप एग्जाम बहुत अच्छा करोगे, और 18 मार्च को तो आपका बोर्ड एग्जाम है ही। ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे करके आना। एंड प्लीज डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस। पेपर को देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कोई भी स्ट्रेस मत लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो प्लीज बेटा अटेम्प्ट जरूर करके आना, ये मेरी एडवाइस रहेगी। एज पर दी CBSE रूल, अगर आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी कंपार्टमेंट या आपके मार्क्स कम तभी आते हैं उस केस में जब आपने पेपर में कुछ नहीं लिखा होगा। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, देखो बेटा मैं आपको भी इतना हेल्प कर रही हूँ, वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज मेरा आपसे यही कहना होगा, हमें भी बहुत खराब लगता है अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आती है तो। और आपके पेरेंट्स को जो आपको रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उनको भी बहुत दुख होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगी मेरे हर बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए। कीप हार्ड वर्किंग एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पेपर करके आना।